शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। पूरे देश में लोकसभा चुनावों के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उन नतीजों से पहले जारी एग्जिट पोल के आंकड़े सभी को हैरान करने वाले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो आंकड़े विपक्षी गठबंधन इंडिया को परेशान कर रहे हैं वो है यूपी में एग्जिट पोल्स के आंकड़े। क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन यूपी में 2019 के चुनावों का परफॉर्मेंस दोहराने या उसमें भी सुधार करने जा रहा है। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको यूपी की उन सीटों के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं जहां कभी माफियाओं पर बाबा के बुलडोजर चलने का खौफ रहा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अनुमान जताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर बाहुबलियों का प्रभाव माना जाता है वहां बीजेपी जीत सकती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की या जिन्हें बाहुबलियों के खिलाफ वाली सीट माना जाता है वहां भी बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार हैं। टाइम्स नाउ के देश का मूड मीटर एग्जिट पोल का अनुमान है कि ऐसी 6 सीटें जिन पर बाहुबलियों का प्रभाव है उन सीटों पर भी बीजेपी को समर्थन है। सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर सीट की, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी और बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ के बीच मुकाबला था। गाजीपुर सीट पर एग्जिट पोल में बीजेपी उम्मीदवार को जीतते दिखाया गया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यह सीट काफ़ी चर्चा में थी। दूसरी सीट है घोसी, जो गाजीपुर से लगी हुई है और इसको भी अफजाल अंसारी के प्रभाव वाली सीट माना जाता है। यहाँ भी एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अरविंद राजभर की जीत दिखाई है। यहाँ अरविंद राजभर का मुकाबला सपा उम्मीदवार राजीव राय से है। अब बात करते हैं राजा भैया की प्रतापगढ़ सीट की, जहां सपा के एसपी सिंह पटेल का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता से है। प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया का बहुत प्रभाव माना जाता है और उनकी कुंडा विधानसभा सीट भी इसके अंतर्गत आती है। यहाँ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और सपा का गठबंधन है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में गठबंधन का खास असर नहीं दिख रहा। देश का मूड मीटर एग्जिट पोल का अनुमान है कि प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता जीत सकते हैं। इसी क्रम में चौथी सीट है कौसाम्बी और यह भी राजा भैया के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ भी बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर जीतते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ सपा ने पुष्पेंद्र सरोज को उम्मीदवार बनाया है। अब हाल जानते हैं जौनपुर सीट का। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह और सपा कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा के बीच टक्कर है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस सीट पर भी बीजेपी को ही जीत मिल सकती है। इसी के साथ बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाली सीट केसरगंज की बात कर लेते हैं। यहाँ बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को और सपा ने भगत राम मिश्रा को टिकट दिया। यूपी की ये सभी सीटें बाहुबलियों के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं और एग्जिट पोल ने सभी पर बीजेपी की जीत का अनुमान जताया है। हालांकि यूपी की 80 सीटों सहित देश की सभी 543 सीटों पर तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी। और आप सभी दर्शक जो है आई इंडिया अपने मोबाइल पर चलाएं, टीवी पर चलाएं, लेकिन आप आई इंडिया से कल जुड़ जाइएगा, यानी कि 4 जून को, और सभी लोकसभा की जो है आप परिणाम अपने मोबाइल पर राउंड वार देखें और कमेंट करें कोई सुझाव हो। फिलहाल आप 4 जून को बने रहें आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।